नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मूल्यांकन का जो बचा हुआ पार्ट था, पार्ट सेकंड, इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या भी साथ में दी गई है। और कुछ प्रश्नों में जो आपकी शंकाएं हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर दूर किया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको ज़रूरत है उनको ये वीडियो अवश्य आप शेयर करें। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। तो जो साक्षात्कार होता है वो दो प्रकार का होता है। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है नियंत्रित साक्षात्कार और एक होता है अनियंत्रित साक्षात्कार। एक होता है नियंत्रित साक्षात्कार और एक होता है अनियंत्रित साक्षात्कार। जो नियंत्रित साक्षात्कार होता है उसमें क्या होता है, पूर्व में प्रश्नों की सूची तैयार कर ली जाती है। जो साक्षात्कार करने वाला है व्यक्ति, उसके द्वारा पूर्व में है उसके द्वारा सूची तैयार कर ली जाती है प्रश्नों की, भाई जो प्रयोज्य है उसको क्या क्या पूछना है। और जो नियंत्रित साक्षात्कार होता है उसमें नियंत्रित समय व परिस्थितियों के अंदर साक्षात्कार किया जाता है, यानी एक निश्चित टाइम पीरियड में एक निश्चित सिचुएशन के अंदर उसका साक्षात्कार है वो किया जाता है। और जो अनियंत्रित साक्षात्कार होता है उसमें पूर्व में प्रश्नों की सूची तैयार नहीं की जाती है और जो नियंत्रित समय और परिस्थितियों का ज्ञान है वो नहीं रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं अनियंत्रित साक्षात्कार। तो साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नियंत्रित साक्षात्कार और अनियंत्रित साक्षात्कार। अगला जो हमारा प्रश्न है 2 नंबर, संचयी वर्त में किसी विद्यार्थी का कितने वर्ष तक की सूचनाएं प्राप्ति होती है? तो संचयी वर्त में किसी विद्यार्थी की कितने वर्ष की सूचनाएं हैं वो प्राप्ति होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2, बी में दे रखा है 3, सी में दे रखा है 5 और डी में दे रखा है 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 3 वर्ष। संचयी वर्त में किसी विद्यार्थी की 3 वर्ष तक की सूचनाएं प्राप्ति होती है। आपने एनेक्डोटल नाम सुना होगा, वही चीज़ है यहाँ पर। शिक्षार्थियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियों को संकलित करके, जो विभिन्न क्षेत्र है संचयी वर्त के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो शिक्षार्थियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियों को संकलित करके रखने वाला वृत्त, यानी कि एक डायरी जैसी संरचना, वृत्त संचयी व्रत कहलाता है। ऐसे व्रत प्रत्येक विद्यार्थी के लिए साधारण 3 वर्ष की सूचनाओं को संकलित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ध्यान देना है आपको, जो संचयी व्रत होता है वो 3 वर्ष तक की सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है 3 नंबर, उसमें संचयी व्रत में एकत्र सूचनाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो संचयी व्रत होता है, ऊपर वाला प्रश्न ही रिपीट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। उसी से संबंधित संचयी व्रत में एकत्रित सूचनाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि संचयी व्रत में कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो हम संचयी व्रत में नहीं लिखेंगे, वो संचयी व्रत से हटकर होगी। पारिवारिक पृष्ठभूमि, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये होगी पारिवारिक पृष्ठभूमि। विद्यालय में उपस्थिति भी लिखी जाएगी, उसमें पाठ्य से गामी प्रवृत्तियाँ ये भी लिखी जाएगी। शिक्षार्थी के मित्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो ये डी है, शिक्षार्थी के मित्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि से संचयी व्रत का कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनसे जरूर संबंध होता है संचयी व्रत का। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, शिक्षार्थी के मित्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि।
तो इसके अंदर कौन कौन सी ऐसे क्षेत्र हैं जिनका इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो जो पहला क्षेत्र है वो है विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि, जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसको सम्मिलित करेंगे हम संचयी व्रत के अंदर। खेल संबंधी जो प्रगति है उसको हम संचयी व्रत के अंदर सम्मिलित करेंगे। उसके आर्थिक, उसके सामाजिक, उसके शारीरिक, ये भी हम उसके अंदर सम्मिलित करेंगे। बौद्धिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी अगर कोई उसकी जानकारी है वो भी इसके अंदर सम्मिलित करेंगे। पारिवारिक और चारित्रिक जो उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको भी हम इसके अंदर सम्मिलित करेंगे। उस बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसको भी हम इसके अंदर सम्मिलित करेंगे। अन्य गतिविधियों में जो भूमिका है बच्चे की उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंदर जो बालक था उसके जो मित्र थे उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मिलित इसमें नहीं किया जाता है, ये ज्ञान देना है आपको। अब थोड़ा सा आपको समझना है, आपने सुना होगा कई बार आपके सामने प्रश्न आता है इस प्रकार का, आज उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पर आपने प्रश्न देखा होगा, कई बार आपके सामने भी आता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमापीकृत विधि है और कौन सी अप्रेमापीकृत विधि है। तो उनका मैं आज सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये केवल प्रश्नों की श्रृंखला ही नहीं है, इससे श्रृंखला के अंदर आप कई प्रकार के ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, उनकी श्रृंखला है ये। तो अप्रेमापीकृत जो विधियाँ होती है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत संचयी अभिलेख व आकस्मिक अभिलेख, जिन्हें हम एनाडोटल अभिलेख कहते हैं, वो आते हैं। इसके अंदर समाज मिति जो जेल मोरेनो ने दी थी वो भी आती है अप्रेमापीकृत। निर्धारण क्रम ये भी आता है। व्यक्तिव्रत अध्ययन ये भी आता है। निरीक्षण अवलोकन ये भी इसी के अंतर्गत आता है। आत्मकथा ये भी आती है, बायोग्राफी जिसको हम कहते हैं। और साक्षात्कार भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रश्नावली भी इसी के अंतर्गत आती है। और सामयिक जांच, अब जो स्कूलों के अंदर टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, साप्ताहिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं वगैरह, तो ये मासिक टेस्ट, द्वितीय टेस्ट आपने नाम सुना होगा, वो सामयिक जांच होती है। हालांकि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं वाली, उनके जो पेपर है वो बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। विद्यालय स्तर के ऊपर जो भी अध्यापक बनाता है उसे हम सामयिक जांच के अंतर्गत रखेंगे। तो वो अप्रेमापीकृत विधियां, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, आप देखना पेपर उठाकर पिछले एग्जाम के। अब प्रेमापीकृत जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, उनको अगर आप याद कर लोगे तो अप्रेमापीकृत वाला प्रश्न अपने आप राइट हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। बुद्धि परीक्षाएं, यानी कि इनका निर्माण अध्यापक नहीं करता। बुद्धि परीक्षाएं हैं, निष्पत्ति परीक्षाएं हैं, अभियोग्यता परीक्षाएं हैं, और रुचि परीक्षाएं हैं, व्यक्तित्व परीक्षाएं हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरोज, जो ये परीक्षाएं होती है, रुचि परीक्षाएं, और पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट हैं ये प्रेमापीकृत होते हैं, ये याद रखना आपको। बुद्धि परीक्षाएं, निष्पत्ति परीक्षाएं, अभियोग्यता परीक्षाएं, रुचि परीक्षाएं और व्यक्तित्व परीक्षाएं, इनसे संबंधित प्रश्न भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए ज्ञान, कौशल या क्षमता का मापन करता है, किसने कहा था। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट होता है, वह अभिकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण किए ज्ञान, मतलब जो बालक के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया गया है, कौशल जो ग्रहण किए गए हैं, क्षमता प्राप्त की है बालक ने, उसका मापन करता है। वो जो ये जो परीक्षण होगा उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात किसने कही थी, इबेल नामक वैज्ञानिक ने कही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ नया मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो प्रश्न है हमारा,
किसके अनुसार समाज मिति के जनक कौन है भाई? जेएल मोरेनो। किसी एक समय में एक समूह के सब सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की समुच्ची संरचना को सरल और लेखा शास्त्रीय ढंग से पेश करने का साधन है। तो ये समाज मिति जो विधि है उससे संबंधित एक परिभाषा है। ये किसके द्वारा दी गई थी? जे वेन राइट स्टोन। किसके अनुसार? तो जे वेन राइट स्टोन के अनुसार समाज मिति किसी एक समय में एक समूह के सब सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की समुच्ची संरचना को सरल और लेखा शास्त्रीय ढंग से पेश करने का साधन है। ये परिभाषा जे वेन राइट स्टोन के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण है वो पूछे जा रहे हैं। आगे भी ऐसा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दो प्रकार के होते हैं, प्रेमापीकृत और अप्रेमापीकृत। प्रेमापीकृत क्या होता है? कोई सरकारी बोर्ड है जैसे आरबीएसई पेपर बनाती है तो वो प्रेमापीकृत होगा। जैसे हमारी जो रीट भर्ती का पेपर होगा वो प्रेमापीकृत होगा। संस्था द्वारा, कोई बड़ी संस्था है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है वो प्रेमापीकृत होगा। और शिक्षक द्वारा विद्यालय के अंदर ही बनाया जा रहा है तो वो अप्रेमापीकृत होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण बनाए? 2 प्रकार के, प्रेमापीकृत और अप्रेमापीकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिसके अंदर क्या दे रखा है? 2। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्यूनतम कितने प्रकार के बताए गए हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो न्यूनतम कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो ये प्रश्न है, ये लक्ष्य गाइड का प्रश्न है। तो उसके अंदर इसका आंसर है वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, परंतु ये 4 आंसर नहीं होगा। इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो न्यूनतम 2 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। इसमें देखिए आप, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो प्रत्याभिज्ञान और एक प्रत्यास्मरण प्रश्न। तो ये न्यूनतम कितने प्रकार के हो गए? यहाँ से 2 प्रकार के। फिर ये आगे का बंटवारा ये आपको ज्ञान नहीं रखना है। थोड़ा सा प्रश्न भी मिस्टेक हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि प्रश्न के जो आंसर है वो सही हो, हमें थोड़ा समझना जरूरी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो न्यूनतम कितने प्रकार के बन सकते हैं? प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण प्रश्न। हाल आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आप इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी समझ लीजिए। प्रत्याभिज्ञान होता है उसको हम पहचान प्रश्न भी कहते हैं। और प्रत्यास्मरण जो प्रश्न होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इसके अंतर्गत आता है सहज प्रत्यास्मरण और एक आता है इसके अंदर रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण। जो खाली जगह भरते हैं ना, वो आता है प्रत्यास्मरण के अंतर्गत। तो कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है प्रश्न की जो रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उस समय आप क्या बताओगे? उस समय उसका राइट आंसर प्रत्यास्मरण प्रश्न। अब जो पहचान प्रश्न या प्रत्याभिज्ञान प्रश्न है इसके कुछ पार्ट होते हैं। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं, शायद आपने उसका उत्तर इसी के आधार पर दिया होगा। तो बहुविकल्पी हो सकते हैं, सच्चे वाले प्रश्न भी हो सकते हैं, क्रमबद्ध युगली प्रश्न भी हो सकते हैं, वर्गीकृत प्रश्न भी हो सकते हैं और मिलान पद भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए प्रश्नों के प्रकार बताए हैं वो आपको बताना, देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है। तो इसके आगे लिखा हुआ है सच्चे। तो ये बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है, तो ये बात सच्ची है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न जैसा ही प्रश्न है एक तरीके का, परंतु ये किसके अंतर्गत आएगा? मतलब बहुविकल्पी जो प्रश्न जिस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसी श्रेणी के अंतर्गत ये प्रश्न आएगा सच्चे वाला। तो ये पहचान प्रश्न या प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा।
अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसमें केवल है वो वापिस बच्चा है जो पढ़ा था बच्चे ने उसको याद करेगा और तुरंत बता देगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये किसके अंतर्गत आएगा आपके अनुसार? मेरे अनुसार ये आएगा सहज परिचय स्मरण प्रश्न के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? सहज परिचय स्मरण प्रश्न के अंतर्गत। भारत के प्रधानमंत्री है, तो ये खाली जगह पूछी जा रही है, तो रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण, इनको हम पूरक परीक्षण भी प्रश्न भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। और जो चौथा प्रश्न लिया है मैंने, इसमें मिलान कर रहे हैं हम, मिलान पद वाला प्रश्न। जैसे मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल से मिलेगा, जो आयरन है ये हीमोग्लोबिन से मिलेगा, और कोबाल्ट विटामिन B12 से मिलेगा। अगली चीज, कोयले का उत्तम प्रकार कौन सा है? जैसे इसके अंदर अब आपको वापिस क्या कर रहे हैं, यही पूछा जा रहा है परिचय स्मरण वाला प्रश्न, कोयले का उत्तम प्रकार कौन सा है। फिर छठवां दे रखा है कार्बन के क्रिस्टलीय प्रूफ है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल का। अब इनमें से क्रिस्टलीय प्रूफ हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन है, चारकोल और काजल है। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर वर्गीकृत करने वाला प्रश्न हो गया। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत। अब अगला जो प्रश्न है, परीक्षा में प्रयुक्त किए जा सकने वाले प्रश्न है। तो परीक्षा के अंदर है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, फिर लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, और फिर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में, तो बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है। तो अभी आपने ढांचे के अंदर क्या पढ़ा, सच्चे सच्चे थे कि नहीं थे, उसके अंदर थे। बहुविकल्पी प्रश्न थे, परिचय स्मरण भी वस्तुनिष्ठ का ही भाग है। वर्गीकरण वहाँ पर हालांकि थोड़ा वर्गीकृत नाम आया था, परंतु अब इन चारों ऑप्शनों में से देखें तो ये वर्गीकरण ज़्यादा बेस्ट होगा, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ही होगा। हालांकि ये फेसबुक के ऊपर लगाया गया था प्रश्न, और ज़्यादातर उत्तर है वो परिचय स्मरण दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत तो आता है परिचय स्मरण प्रश्न, क्योंकि वस्तुनिष्ठ के 2 भाग होते हैं। सबसे पहले परिचय विज्ञान और परिचय स्मरण, तो यहाँ पर वर्गीकरण है वो नहीं आएगा, तो राइट आंसर 4 नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्र मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है, यानी कि प्रमापीकृत विधि नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। छात्र मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है, तो इसमें से 3 है वो प्रमापीकृत विधियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बुद्धि इंटेलिजेंस टेस्ट ये प्रमापीकृत होती है। अभियोग्यता एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंटरेस्ट वाली परीक्षा भी किसके अंतर्गत आती है? प्रमापीकृत के अंदर। तो इसमें अप्रमापीकृत कौन सी है? तो वो है प्रक्षेपण विधियां। कौन सी है? प्रक्षेपण विधियां। अगला जो हमारा प्रश्न है, छात्र संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीकृत विधि नहीं है। इनमें से मतलब ये ढूंढना है, 3 तो इसके अंदर अप्रमापीकृत है और 1 प्रमापीकृत है। प्रमापीकृत कौन सी इसके अंतर्गत है, यानी कि अप्रमापीकृत कौन सी नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो प्रश्न में भी यही पूछा गया है। तो व्यक्तित्व जो परीक्षण होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, वो किसके अंतर्गत आता है? प्रमापीकृत के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला जो प्रश्न, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो मौखिक परीक्षाएं होती है वो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिनको इस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है, गरीब बच्चे हैं, उनको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।